Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to my all students. Today we are going to start the translation of chapter number 6 part 2, and this is our book New Oxford Modern English grade 4, and its chapter number 6 it is the part 2 of chapter number 6 and its name is From a Railway Carriage. Let's start with the words meanings and then to the translation. Chapter number 6 part 2 From a Railway Carriage. Words meanings. Fairies परियां, witches जादूगरनियां या चुड़ैलें, hedges झाड़ियां, ditches खाइयां, charging आगे बढ़ते हुए यानी तेजी से आगे जाना, troops फौजी या फौजियों, battle जंग, meadows चरागाहों, cattle मवेशी, sights नज़ारे, thick मोटा, ड्राइविंग रेन बहुत तेज़ बारिश, विंक ऑफ एन आई पलक झपकते हुए, क्लैम्बर्स बहुत मुश्किल से चढ़ना यानी किसी दीवार पर या दरख्त पर या पहाड़ पर बहुत मुश्किल से चढ़ना, स्क्रैम्बल्स बहुत तेज़ी से यानी आगे की तरफ बहुत तेज़ी से क्विकली मूव करना, गैदरिंग इकट्ठे कर रहा, ब्रैम्बल्स बेर या शहतूत। इसके बाकी जो हैं वर्ड्स मीनिंग्स वो भी मैं आपको बताती हूँ। ट्रैम्प एक बेघर आवारागर्द इंसान जो इधर उधर घूमने वाला, गेजेस घूरता, स्ट्रिंगिंग तार में परोना, डेजीज पहाड़ी इलाके के छोटे फूल जो कि येलो या वाइट कलर के होते हैं जो ग्रास के अंदर हमें नज़र आते हैं, काट यक्का, लंपिंग ज़्यादा वज़न उठाकर मोटे कदमों से चलना यानी हचकोले लेते हुए चलना, ग्लिम्स सरसरी सी नज़र पड़ना, गॉन चला गया, फॉरएवर हमेशा के लिए, लोड वज़न, विसल सीटी बजाना, अलॉन्ग साथ, हिल्स पहाड़ियाँ, प्लेन मैदान, फास्टर से तेज़ यानी किसी चीज़ से तेज़, ब्रिजेस पुल, पेंटेड रंग किए हुए, स्टेशन। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये बेसिकली ने भी रास्ते में हमारे ट्रैवलिंग के दौरान जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं वो ब्रिस्कली यानी बहुत तेज़ी से हमारे से पीछे रहती जाती हैं और ट्रेन जो है पूरे आबोताब के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती चली जाती है। यानी वो तमाम जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं वो सिर्फ एक सरसरी सी ग्लिम्प होती है यानी कि एक सरसरी सी नज़र पड़ रही होती है उन चीज़ों पर और ट्रेन आगे चली जाती है और चीज़ें हमेशा के लिए पीछे रह जाती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, फर्स्ट लाइन, फास्टर दैन फेरीज, फास्टर दैन विचेस, यानी जब ट्रेन आगे बढ़ रही होती है तो वो कैसे लग रही होती है कि तमाम परियों से भी तेज़ होती है, तमाम जादूगरनियों से भी तेज़ लग रही होती है। ब्रिजेस, और रास्ते में हमें क्या नज़र आता है, पुल, घर, झाड़ियाँ, खाइयाँ होती हैं, एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ रही होती है, ऐसे तेज़ी से आगे जाती है कि जैसे मैदान जंग के लिए जब ट्रूप्स यानी फ़ौजी तैयार होकर कदम बढ़ा रहे होते हैं। ऑल थ्रू द मीडोज़ द हॉर्सेस एंड कैटल, और तमाम चरागाहों और घोड़ों और मवेशियों के दरमियान से यानी वो गुजर रही होती है कौन, ट्रेन। ऑल द साइट्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, और तमाम वो नज़ारे किन के, हिल के यानी पहाड़ों और मैदानों के जो नज़ारे हैं उन तमाम में से। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, और बिल्कुल ऐसे वो भाग रही होती है जैसे मूसलाधार तेज़ बारिश, और वो तेज़ बारिश जो मूसलाधार होती है ऐसे लग रहा होता है कि उनमें से वो उड़ती हुई उसकी तरह वो आगे बढ़ती जा रही है। एंड एवर अगेन, और दोबारा कभी। इन द विंक ऑफ एन आई, यानी कि पलक झपकते हुए और दोबारा कभी। पेंटेड स्टेशन विसल्स, बिल्कुल ऐसे ही जब वो पेंटेड स्टेशन यानी वो स्टेशन जो रेल गाड़ी के लिए के जो स्टेशंस होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, उनको पेंट किया होता है, तो उनके अंदर से विसल करती हुई, यानी कि जब ट्रेन अपने स्टेशन पर किसी भी स्टेशन के पास से गुजरती है तो विसल करती है, यानी कि वो घंटियाँ या उसकी जो विसल्स होती हैं वो बज रही होती हैं। हेयर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, वहाँ एक बच्चा जो कि बहुत मुश्किल से पहाड़ी चढ़ रहा है और बहुत पहाड़ चढ़ रहा है यानी क्लैम्बर कर रहा है और साथ स्क्रैम्बल्स और तेज़ी से आगे मूव कर रहा है। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और वो बिल्कुल उसी के साथ क्या कर रहा है वो कि वो बहुत मुश्किल से बेरियां या शहतूत इकट्ठे करता है। हियर इज़ अ ट्रैम्प, और वहाँ पर एक आवारागर्द यानी वो इंसान जिसका कोई घर नहीं होता वो वहाँ पर खड़ा होता है और घूरता है किसको, ट्रेन को, ठीक है, घूरता है, खड़ा होता है और घूरता है। एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगरिंग द डेजीज, और यहाँ पर माला में परोए हुए डेजीज यानी हमें पहाड़ी इलाकों के फूल भी ग्रीन फॉर, एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, वहाँ पर बहुत सा ऐसा सब्ज़ा भी है जिसके अंदर हमें लगता है कि बिल्कुल माला में परोए हुए डेजीज यानी कि हमें फूल नज़र आ रहे हैं। हेयर इज़ अ कार्ट रनिंग अवे इन द रोड, और वहाँ पर एक
یکا ہے جو کہ روڈ پر چل رہا ہے، لمپنگ along with man and load، اور ایک آدمی کا اور بہت سا وزن اٹھاتے ہوئے، حج کو لے لیتے ہوئے. اینڈ ہیئر از اے ہل، اور یہاں پر پہاڑی ہے، اور اینڈ دیر از اے ریور، اور یہاں پر دریا ہے. ایچ گلمس اینڈ گون فار ایور، سب کے اوپر ایک سرسری سی نظر، اور وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے. یعنی کہ وہ ٹرین آگے بڑھتی چلی گئی، اور یہ جو ایک سرسری سی نظر تھی وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک سرسری سی نظر پڑی، اور ہم آگے بڑھتے رہے اور ٹرین آگے چلی گئی. یہ ایک رابرٹ لوئس جو اسٹیونسن ہیں، یہ ہمیشہ اسی طرح کی ایک پریکٹیکل بات کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک اچھی پوئم ہے، اور آپ اس کو اچھی طرح ان ورڈز میننگز کی مدد سے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ اس کی پوری ایکسرسائز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ہوپ فلی آپ کو یہ سارا سمجھ میں آئے گا. کائنڈلی میری آپ سے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے. آپ اس کو سبسکرائب کیا کریں، اور اپنے کمنٹ بھی لکھا کریں کہ یہ آپ کے لیے یوزفل ہے ہمارا ویڈیو بنانا، اور اگر کہیں آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہم نے اس میں چینج کریں یا کچھ، تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.